कल्पना कीजिए, एक परिवार जो कभी धर्म, संस्कार और सम्मान का केंद्र था, आज उसी परिवार में झगड़े हैं, माता पिता का अपमान है, रिश्तों में स्वार्थ है और बच्चों के जीवन में दिशा नहीं है। क्या ये केवल आधुनिकता का प्रभाव है या हजारों वर्ष पहले अर्जुन ने जिस खतरे की चेतावनी दी थी वही आज हमारे सामने खड़ा है? आज का श्लोक बताता है, जब कुल धर्म नष्ट होता है तो केवल परिवार नहीं टूटता, पूरी पीढ़ियां दुख भोगती हैं। आज लोगों के पास पैसा है लेकिन शांति नहीं, सुविधाएं हैं लेकिन संस्कार नहीं, घर बड़े हैं लेकिन परिवार छोटे हो गए हैं, बच्चे माता पिता को बोझ समझते हैं, रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं। अर्जुन इसी भविष्य को देखकर भयभीत हो गया था। उसे लगा, यदि यह युद्ध हुआ तो असंख्य कुल नष्ट हो जाएंगे और जब कुल नष्ट होंगे तब धर्म भी नष्ट हो जाएगा। साधक संजीवनी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 44। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। उत्सन्न कुल धर्माणाम यानी जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए, नरके नियतम वासः अर्थात लंबे समय तक दुखमय स्थिति। सरल अर्थ, अर्जुन कहता है, हमने संतों और शास्त्रों से सुना है कि जिन परिवारों में धर्म और संस्कार समाप्त हो जाते हैं उनका जीवन दुखों से भर जाता है। यह नरक केवल मृत्यु के बाद का स्थान नहीं है, जीवन में भी मनुष्य नरक जैसी स्थिति का अनुभव कर सकता है, जहां अशांति हो, कलह हो, अविश्वास हो, वही नरक है। साधक संजीवनी के अनुसार यहाँ अर्जुन का भाव अत्यंत गंभीर है। वह केवल अपने सुख दुख की बात नहीं कर रहा, वह समाज के भविष्य की चिंता कर रहा है। कुल धर्म क्या है? कुल धर्म है बड़ों का सम्मान, सत्य का पालन, धार्मिक संस्कार, सेवा की भावना, पारिवारिक मर्यादा। जब ये नष्ट होते हैं तो समाज धीरे धीरे टूटने लगता है। नरक का अर्थ केवल अग्नि और यातना नहीं, नरक का अर्थ है धर्म से दूर होकर दुखमय जीवन जीना। रियल लाइफ स्टोरी। एक गांव में 2 परिवार रहते थे। दोनों के पास समान धन था। पहले परिवार में प्रतिदिन प्रार्थना होती थी, बड़ों का सम्मान होता था। दूसरे परिवार में केवल पैसा कमाने की दौड़ थी। कुछ वर्षों बाद पहले परिवार में प्रेम और एकता बनी रही। दूसरे परिवार में भाइयों के मुकदमे शुरू हो गए, बच्चे माता पिता से अलग हो गए, धन बचा रहा लेकिन सुख चला गया। यही अर्जुन की चिंता थी। लाइफ लेसन्स। इस श्लोक से हमें 5 शिक्षाएं मिलती हैं। 1. परिवार केवल रक्त संबंध नहीं है, संस्कारों से परिवार बनता है। 2. धर्म जीवन का आधार है, धर्म हटेगा तो संतुलन टूटेगा। 3. बच्चों को संस्कार देना आवश्यक है। 4. पूर्वजों की परंपराओं का सम्मान करें। 5. केवल धन से सुख नहीं मिलता। आज से एक संकल्प लें, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, बच्चों को धार्मिक कहानियां सुनाएंगे, परिवार में प्रेम का वातावरण बनाएंगे। छोटे छोटे कदम भविष्य बदल देते हैं। अर्जुन का भय केवल युद्ध नहीं था, उसे समाज के पतन का भय था। वह जानता था, परिवार टूटेगा तो समाज टूटेगा और समाज टूटेगा तो मनुष्य दुख के नरक में चला जाएगा। अपने परिवार की ओर देखिए, क्या हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं? क्या घर में ईश्वर का स्मरण होता है? क्या परिवार के लोग साथ बैठते हैं? यदि नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए। आध्यात्मिक दृष्टि से कुल धर्म का सबसे बड़ा आधार है भगवान से संबंध। जब ईश्वर जीवन के केंद्र में रहते हैं तब परिवार सुरक्षित रहता है। जब ईश्वर को भुला दिया जाता है तब पतन शुरू हो जाता है। याद रखिए, परिवार का विनाश एक दिन में नहीं होता, वह धीरे धीरे संस्कारों की उपेक्षा से होता है। अर्जुन हमें चेतावनी देता है, धर्म बचाइए,
संस्कार बचाइए, परिवार बचाइए, क्योंकि परिवार बचेगा तो समाज बचेगा, और समाज बचेगा तो मानवता बचेगी।